डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ लगाया जाता है, इसकी क्या जरूरत होती है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे करता है और ये इसके यूटिलिटीज क्या हैं। तो अंत तक बने रहिए। अंत में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप बताएंगे जो कि आपके किसी इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल के काम आएगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कि ये वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता है। और ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम आता है, आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, ये वोल्टेज में आप इसमें आप ये फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में क्या है? वोल्टेज इंक्रीज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इस पर टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी में क्या होता है, टर्न्स ज्यादा होते हैं। तो ये क्या है कि जनरेशन के बाद 11 केवीए, 33 केवीए, 32 66 केवीए, 132 केवीए, इस तरीके से 2 लाख 4 लाख, इस तरह से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये बनाई जाती है। ये क्या होता है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है डेल्टा टू डेल्टा होती है ज्यादातर। और इसमें ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कोर होती है, इसमें ये वाइंडिंग के टर्न्स होते हैं। तो स्टेप अप में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी में टर्न्स जो है ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 11 केवी दिखाई दे रही है और यहाँ पे 66 केवी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। और जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट कम होता है। तो वोल्टेज, अब आप कहेंगे कि इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कहाँ किया जाता है? जब कहीं किसी भी जनरेशन प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो वहां पे जो अल्टरनेटर होता है वो 11 केवीए सप्लाई बनाता है। उसके बाद उस पावर सप्लाई को ट्रांसफार्मर के जरिए 33 केवी में कन्वर्ट किया जाता है, 33 से 66 केवी में कन्वर्ट किया जाता है और 66 के बाद 132 केवी में कन्वर्ट कर किया जाता है। कहीं कहीं भी क्या है कि 11 केवी से डायरेक्ट 66 में कन्वर्ट कर देते हैं एज पर ट्रांसफार्मर। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट के भी है, 11 से 33 बना सकते हैं, 11 से 66 के भी बना सकते हैं। 66 के बाद क्या है, 132 बना सकते हैं, 132 के बाद 2 लाख, 240 लाख, 2,40,000, इस तरह से ये आपके ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन लाइन में ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज किए जाते हैं, स्टेप डाउन क्यों नहीं यूज किए जाते हैं? तो अगर कोई क्वेरी करेगा तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है कि काफी लेंथी होती है और काफी दूर तक हमें ट्रांसमिशन लाइन को सप्लाई को भेजा जाता है। तो उस ट्रांसमिशन लाइन में जब ज्यादा हाई वोल्टेज होते हैं जिससे कि कुछ लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस की वजह से भी वोल्टेज ज्यादा रखने पड़ते हैं और इसमें करंट कम हो जाता है। करंट कम होने से क्या होता है कि जो केबल का लोड है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि करंट कैपेसिटी कम रखी जाती है जिससे कि वोल्टेज को दूर तक भेजा सके। अगर करंट ज्यादा होगा तो केबल को मोटा रखना पड़ेगा, लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे उसमें, तो ज्यादा दूर तक वोल्टेज को हम नहीं भेज पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब भी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही यूज किए जाते हैं, वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं और इसकी वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम हो जाती है, जिसका जो ओम का आपने सिद्धांत देखा होगा, P बराबर BI। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये आप फंक्शन समझ गए होंगे इसमें कि कैसे काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर कोई और इंफॉर्मेशन, अगर अदर क्वेरी आपको देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाकर के इससे रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, प्रोडक्शन वगैरह सारा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूरी जानकारी आप साइट पर मिल जाएगी। और एचटी पावर से रिलेटेड, एलटी से इक्विपमेंट टेस्टिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, या मेंटेनेंस कैसे करते हैं इक्विपमेंट की, सेफ्टी क्या होती है, लोटो कैसे कैसे काम करती है। तो इस तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा ये वीडियो है पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।